जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीवर क्लासेज बुचा में। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज नया साल है। 1 जनवरी के दिन से, ठीक है ना, हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज का ये नया दिन। ठीक है, तो ये बहुत दिनों के बाद हम YouTube चैनल पे आए हैं। ठीक है, एक नया साल में नई जोश और उमंग के साथ। ठीक है, ताकि हम आप लोगों के साथ इस साल जुड़े रह सकें। ठीक है ना, जो भी गिले शिकवे हुए पिछले साल नहीं आ पाए, ठीक है, तो ये सब बातों को छोड़ते हुए अब हम लोगों की क्या रणनीति होने वाली है उस पर विशेष विचार करेंगे। ठीक है ना, तो इस नया साल में अब क्या करना है इस पर बात करेंगे। तो चूँकि आप सभी को पता है कि, ठीक है, एसएससी अपना नया कैलेंडर जारी कर चुकी है और इस आधार पर हम लोग को तैयारी करना है कि कैसे 2003 में आप सबों को, ठीक है ना, नौकरी के साथ साथ, ठीक है ना, वो भी मिल जाए। ठीक, तो नौकरी तो मिलेगी ही, ठीक है ना, नौकरी के बाद ही तो देखते हैं कि क्या करना है, प्लान क्या है आगे का। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से एग्ज़ाम आपके आने वाले दिन में जो है सो कितना कितना दिन पर है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये देखिए, ठीक है, ये रहा एसएससी का नया कैलेंडर। इस कैलेंडर के अनुसार बात करें तो सबसे पहले जो बात है, ठीक है ना, वो क्या बात है नहीं, तो सबसे पहले जो बात हुआ कैलेंडर के हिसाब से वो कि यहाँ देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले 27 अक्टूबर के दिन भराया था। ठीक है ना, उस दिन से और 30 नवंबर तक था जनवरी। 30 जनवरी में इसका एग्ज़ाम है और 30 नवंबर तक इसका फॉर्म भरने का डेट था एसएससी जीडी का। किसका ये था? जीडी का। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका एग्ज़ाम डेट आ रहा है, इसका बैच ऑफलाइन में चल रहा है, इसके लिए कोई बात अभी हम नहीं कर पाएंगे फ़िलहाल में। ठीक है, ऑफलाइन में जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए मैराथन क्लास लगाया जा रहा है या जो भी सिलेबस बाकी है पूरा कराया जा रहा है, सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है और एक टेस्ट सीरीज शुरू होगा 10 दिनों के लिए। ठीक है ना, 10 दिन के लिए ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज शुरू होगा। ठीक है ना, बात समझे। 10 सेट का फुल्ली डिस्कशन कराया जाएगा, नया पैटर्न 80 क्वेश्चन के आधार पर। अगर आप लोग इच्छुक है तो आकर के पढ़ सकते हैं। बात ठीक है। अब बात रहा क्या कि अगला कौन सा एग्ज़ाम है, तो आगे आपका CHSL का एग्ज़ाम मार्च में होना है। ठीक है, जो दिसंबर में भराया था। देखो सबसे खुशी की बात यह है कि ये CHSL दिसंबर में दिया है, ठीक है, मार्च में एग्ज़ाम हो रहा है और जस्ट इसके बाद फिर से CHSL आपका मई में है और ये देखिए जून जुलाई में एग्ज़ाम है। यानी कि दो दो लड्डू आपके हाथ में अगर तैयारी कीजिएगा तो। उसी तरह से MTS देखिए यहाँ पर है। ठीक है, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, जनवरी में आना है और फिर लगे हाथ यहाँ देखिए जून में MTS है। यानी कि पता नहीं इस बार 2024 लोकसभा चुनाव का रुझान है या क्या है, सो तो बात की बात। ठीक है, चूँकि इससे पहले एसएससी अभी तक मतलब 1 साल में एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी और इस बार जो है यहाँ आप देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने दिखा रहे हैं कि MTS यहाँ, ठीक है, जनवरी में आएगा और यही MTS यहाँ आप देखिए फिर जून में दिख रहे हैं 5 महीना के बाद। यही CHSL यहाँ है और यही CHSL आपको यहाँ है। बात दिख रहा है, तो दो दो बार है, समझे। उसी तरह से आगे फिर दिल्ली पुलिस का है, जूनियर इंजीनियर का, इस सब का एग्ज़ाम है। तो लगभग यूँ कहें कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम शुरू है कुल मिलाकर के, जो ये वाला दिसंबर वाला जो CHSL भरे होंगे, ठीक है ना, उनका एग्ज़ाम जो है सो शुरू है दिसंबर वाले CHSL का। आप देख सकते हैं भली भांति
कि यहाँ ये देखिए CHSL का मार्च 2023 अब मिड ऑफ मार्च शुरू हो या मार्च में शुरू, तो कुल मिलाकर के आपके पास पढ़ने के लिए मोटा मोटी मान सकते हैं तो 60 दिन तो कम से कम है ही, ठीक है ना। 15 दिन और ले लेते हैं तो 75 दिन हो सकता है, ठीक है, बात समझे। तो कम से कम 75 दिन है, और आगे साके बाकी एग्ज़ाम है उधर अप्रैल में है, फिर मई में है, फिर जून जुलाई में है, अगस्त में, इस तरह से अक्टूबर में, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि ये एग्ज़ाम डेट है, ये आपका जो है सो आपके जो ग्रुप है उस ग्रुप पर PDF शेयर कर दिया गया है, ठीक है। अब इस सब के लिए रणनीति क्या होगी इसके लिए हम बात करेंगे, और इस चैनल के माध्यम से इस नए साल में नए वादे के साथ, ठीक है ना, हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो इस पर विशेष रूप से हम बात करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, तो करना ये है कि आप नया भी इसके बाद का, ये तो अभी है अक्टूबर 2023 तक का है, इसके बाद का बात देखिए, ठीक है। ये देखिए इसके बाद का रहा, ठीक है, इसके बाद का ये रहा, ठीक है, देख रहे हैं। फिर से ये सारा एग्ज़ाम है आप लोगों के सामने, जिसमें जिसके लिए जो एलिजिबल होंगे वो भर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों की जानकारी के लिए जहाँ तक बता दूँ कि आप सबको भी पता है कि MTS जो फॉर्म भराता है उसका क्वालिफिकेशन न्यूनतम मैट्रिक लेवल और 18 साल तो होता ही, सब जानते हैं आप लोग, ठीक है ना, कितना 18 साल, ठीक। और CHSL जो होता है इसके लिए इंटर होता है और 18 साल होता है, सबको पता है। सब्जेक्ट नंबर कोई मैटर नहीं करता है, आप लोग को आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना, पास होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद इसके अलावा CGL होता है, उसमें आपको ग्रेजुएशन मांगता है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सारा एग्ज़ाम है उसमें भी इंटर, ठीक है ना, यानी कि न्यूनतम कम से कम मैट्रिक पास लोग जो है एलिजिबल मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कैलेंडर जारी किया गया है, ठीक। अब इसके अनुसार से आगे हमको क्या करना है, ठीक है ना। तो देखिए आगे आप लोगों के साथ आने वाला है, ठीक है ना, सरप्राइज। क्या सरप्राइज है, ठीक है। तो जो लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, या पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला बात है कि क्वेश्चन तो आप लोग बना लेते हैं, अगर समय दिया जाए, ठीक है ना, तो आराम से आप लोग बना लीजिएगा, टाइम के साथ समय के साथ तो आराम से बना लीजिएगा, समय मिले तो बना लीजिएगा। क्या कीजिएगा, समय मिले तो बना लेंगे, ठीक है ना, समय मिले तो बना सकते हैं, ठीक। अब बात ही रहा समय तो मिलना है नहीं, क्या एग्ज़ाम में उतना समय तो फिर फुर्सत से मिलता नहीं है, मिलता है फुर्सत से समय है। तो बात यहाँ ये है कि विदिन समय, यानी कि समय के अंदर हम क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, ठीक है। तो कंसेप्ट पढ़ चुके होते हैं, ठीक। अब कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके लिए आपके साथ ये सरप्राइज, ठीक है ना, जो हम बोले हैं वो आने वाला है। क्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा क्या है सरप्राइज। तो ये रहा आपका सरप्राइज, दिख रहा है क्या है। जी हाँ, ये है आपका सरप्राइज कि स्पीड मंत्रा फ्री बैच, ठीक है ना। इस बैच में हम कुल मिलाकर के क्या काम करेंगे, स्पीड बढ़ाने का काम करेंगे। और ये कैसे होगा, क्या हम भूत पूछते हैं कि स्पीड आपको कह देंगे बढ़ जाएगा, नहीं। आप मेरे साथ क्वेश्चन बनाना सीखिएगा। कैसे, इसमें CGL का, CHSL का, MTS का, CPO का जितना भी 3 साल में पूछा गया प्रश्न, हो सकता है तो 5 ईयर का भी पीछे 2 साल और ले लेंगे, ठीक है ना, 5 साल का भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके लगभग 3 साल का लेंगे तो 3500 के आसपास क्वेश्चन है, 5 साल लेंगे बढ़ जाएगा, 5000 हो जाएगा 35 साल के बदला में, 3500 के बदला में, ठीक है। तो ऐसे सारे प्रश्नों को, ठीक है ना, देखिए कि हम कैसे बनाते हैं, मेरे साथ आप कैसे बनाइएगा, विद इन समय के अंदर मैथ के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, इस पर हम मुख्य रूप से विचार करेंगे, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं पे कहीं पे कंसेप्ट बताया जाएगा, ये उन बच्चों के लिए होगा जो पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है, और अपना स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि स्पीड उनका नहीं बढ़ पा रहा है, समय के अंदर काम नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के हिसाब से हम चलेंगे, यानी कि पहले अगर CHSL का एग्ज़ाम है तो हम CHSL के सारे क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्व कराएंगे,
ठीक है। उसके बाद एमटीएस है तो एमटीएस का एग्ज़ाम, उसके बाद अगर सीजीएल आता है तो उसका, उसके बाद सीपीयू आता है उसका। इस तरह से जो है सो हम, और उसमें भी चैप्टर वाइज, कैसा चैप्टर वाइज, ठीक है ना, चैप्टर वाइज सवाल हम कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर वाइज कलेक्टेड क्वेश्चन का जो है सो संग्रह लेकर के हम आ रहे हैं, और उसमें आपको हम बताएंगे कि आपका स्पीड कैसे बढ़ा जाए, ठीक। कैलकुलेशन नहीं होता है तो वो क्या करना, मेन जो काम है उस पर काम करना है हमको 2023 में। क्या करना है, स्पीड पे काम करना है, ठीक है ना। इसलिए स्पीड मेन जो है सो स्पीड फैक्टर करता है। आप कंटेंट पढ़ लेंगे सारे जगह, यूट्यूब पर वीडियो बहुत मिल जाएगा, ठीक है ना, कोर्स देख लीजिएगा, ठीक है ना, कोर्स खरीद लीजिएगा, लेकिन स्पीड की बात कहीं नहीं की गई है कि आप समय के अंदर कैसे बनाए। बात समझ में आया। 5 सेकेंड में क्वेश्चन कैसे करें, 30 सेकेंडों में क्वेश्चन कैसे करें, क्योंकि आपको जो समय मिलता है एसएससी देता है वो 1 घंटा में 100 मिनट रहता है, तो 1 घंटा में 100 क्वेश्चन रहता है, बात तो ठीक है। सीएचएसएल में, हाँ एमटीएस में चलो समय कम पड़ जाता है, मतलब ज़्यादा पड़ जाता है कि वहाँ आपको 90 मिनट मिल जाता है एमटीएस में केवल, लेकिन तो केवल एमटीएस में मिलता है, बाकी सारे एग्जाम का तो पीटी वही होता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि फ़िलहाल जो है सो आप लोगों को ये स्पीड मंत्रा बैच होगी, केवल और केवल फ्री होगी, कोई चार्जेबल नहीं है, ठीक है। और इसके साथ, ठीक है ना, आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पर पहले आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा। क्या मिलेगा, पीडीएफ, ठीक। जितना क्वेश्चन हम कराने वाले होंगे उसका पीडीएफ मिल जाएगा। अब उस पीडीएफ को आपको पहले सॉल्व कर लेना है, और आप देखिएगा कि आप कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे तो आप देखिएगा कि हम कैसे बनाते हैं उसको, ठीक है ना। आपको कितना समय लगा, हम कितने समय बनाते हैं, या क्या अप्रोच, ठीक है ना। तो चूँकि अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो कंसेप्ट और क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, कम समय में बनना चाहिए। तो मेन मुद्दा तो वही है कि कम समय में बनाना, स्पीड बढ़ाने की बात है। हम यहाँ कोई कंटेंट पर काम नहीं करने जा रहे हैं, हम केवल और केवल स्पीड पे काम करना है, स्पीड कैसे बूस्ट किया जाए, ठीक है ना। तो कुल मिला करके आपके स्पीड को बढ़ाने का काम हम यहाँ पर करेंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक बात। अब है आगे, ठीक। ये हुआ किसके लिए, मैथ के लिए। फिलहाल ज़्यादा वादा हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, कि अगर वादा निभा नहीं पाए तो फिर गलत बात हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वादा है और रहेगा कि स्पीड आप लोगों का कैसे बनाया जाए। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये रहा मैथ के लिए, किसके लिए, मैथ के लिए। तो मैथ में मेन रूप से अभी जो हम काम करेंगे वो स्पीड बढ़ाने का केवल हम काम करेंगे, कि स्पीड आपका कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है ना। मेन रूप से किस पर काम करेंगे, स्पीड पर काम करेंगे और कैलकुलेशन पर काम करेंगे मैथ में, ठीक। रही बात, अब आगे चलते हैं कि इंग्लिश, ठीक है, ठीक है बात। चलिए ये रहा इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के लिए क्या करेंगे, तो इंग्लिश के लिए फुल्ली, चूँकि अब बैच में भी ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो दिक्कत ये हो पाता है कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश पढ़ने वाले नहीं रहते, कहेंगे हम रेलवे की तैयारी करेंगे, इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। तो पढ़ाना तो हमको वहाँ भी है, पढ़ाएंगे ही, लेकिन जो बच्चे कम समय में चाहेंगे कि नहीं जल्दी जल्दी मेरा इंग्लिश भी ठीक हो जाए, तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कि इंग्लिश का पूरा कंटेंट हम बना करके इस चैनल पे अपलोड कर दें, और ताकि आप लोग का जब मन करे, ठीक है ना, देख सकते हैं, ठीक है। अगर पढ़ लीजिएगा सीरीज से तो आराम से जो है सो इंग्लिश ठीक ठाक किया जा सकता है। इसके लिए फ़िलहाल हम वही सारे चैप्टर के साथ, ठीक है ना, एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीपी में जितना भी प्रश्न पूछा गया है उस सब का डिस्कशन कराएंगे, चाहे वो इरर हो, क्लोज टेस्ट हो, पैसेज हो, ठीक है, वर्ड हो। तो सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे फ़िलहाल अभी इस महीने पर, वो वर्ड से ही शुरू करेंगे। तो आप लोग एक कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है, और वर्ड के साथ इस चैप्टर को मतलब शुरू करेंगे इंग्लिश की बैच को, ठीक है। तो ये रहा बात। अब मैथ इंग्लिश की बात हो गई, ठीक। बाकी बात क्या होगी, सारा एक ही दिन में नहीं होगी, आगे का प्लान आगे शेयर किया जाएगा। अभी का प्लान यही है कि आपको 2 काम होगी, ठीक है ना। कौन सा 2 काम होगी, तो एक स्पीड मंत्रा, ठीक है, एक स्पीड मंत्र पर काम करना है, और दूसरा आपका ये इंग्लिश पर काम करना है। बात समझ में आया, तो बने रहेंगे आप लोग, ठीक है। इस तरह से आप लोग को जो है सो
इस चैनल पे कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। नया साल है, नई उमंग के साथ आज, ठीक है, शाम तक कुछ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ, ठीक है, आज नए साल के शुरुआत में, ठीक है, आ गए हैं आप लोगों से मिलने। बहुत दिनों से हम नहीं आ पा रहे थे, तो एक शायरी है, सुन लीजिएगा कि भगवान करे, क्या, भगवान करे कि ये नया साल आप सभी को रास आए। भगवान करे ये नया साल आप सभी को रास आए। और कुछ लोग पहले से जान गए होंगे, ठीक है ना, कि आपका इस नए साल में आपकी रिश्ता लेकर खुद आपकी सास आए। ठीक बात है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज नए साल को, ठीक है ना, शुभ अवसर पर आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है ना, आशा करते हैं कि इस नए साल में आप सभी को नौकरी लग जाए। ठीक है, भगवान आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। ठीक है ना, जो भी दिल में है सब मिल जाए। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसी सब बातों के साथ हम फिर मिलेंगे नए जोश और उमंग के साथ, ठीक है ना, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।